वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप के हाथों से हलाकत के रास्ते के तरफ अपने कदमों से मत जाइए। आज बीमारी के अवेयरनेस और बहुत से सोशल मीडिया और मीडिया गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत से इक़दामात हो रहे हैं। वो एक असबाब है और ईमान वाला असबाब के अंदर भी कोऑपरेट करना चाहिए। जैसा कि लोग को ज़्यादा निकलने से बेहतर घर में ही रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास सवारी भेजी गई बुराक़ की और मक्का से मस्जिद अक़सा तक लेकर गई वो सवारी मखसूस आपके लिए भेजी गई, मगर उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवारी को घीटी बांधते हैं। क्यों? क्या सवारी जो मखसूस आपके लिए भेजे गई क्या आपको छोड़कर चले जाएगी? नहीं। अक़िलहा व तवक्कल, पहले घीटी मजबूती से बांधो, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो, भरोसा करो। जैसा कि आपको पेश किया गया है कि हाथ की सफाई और धोना ईमान की पाकीज़गी है, ये तो मालूम है। और इस तरीके से डिस्टेंस कीप करना, जो पब्लिक जगह या जमघटा होते उस जगह से अपने आप को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहिए। और हत्ता कि कोई चीज़ में सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन ईमान और इस्लाम आपको सिखाता है। नमाज में इकामत होते ही एक ही आधे मिनट के अंदर पूरे सफ़ा अच्छे ठहरते हैं, लाइन से डिसिप्लिन, इस्लाम डिसिप्लिन सिखाया है। तो क्या ज़िंदगी के अंदर भी आपका डिसिप्लिन बरकरार नहीं रह सकता? क्या सोसाइटी के अंदर वबा और बीमारी नहीं फैलने के लिए ये एक तदाबीर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले से इसके बारे में ज़िक्र किए थे। तो उम्मीद रखता हूँ कि सारे नाज़रीन किराम, ख़वातीन, मर्द, हज़रात, सब के सब एक ही चक्कर में सारे कामों को अंजाम देकर और मुख्तसर वक्त में कीजिए और दूसरों को दुश्वारी और तकलीफ़ का बायस मत बनिए। मुख्तलिफ़ हालात और तकलीफ़ और टेंशन हो रहा है क्योंकि बीमारी को संभालने वाले सब के सब कोऑपरेट कर रहे हैं और आपकी लापरवाही की वजह से ये नुकसान सबको पहुंचेगा। आप नुकसान पहुंचने वाले नहीं बन सकते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको और आपको यही तालीम दिए कि ईमान वाला हमेशा खैर की पहल करता है। तो आप अपनी हिफाजत के लिए अपनी सोसाइटी और माशरे के इक़दाम और तदाबीर जो करते हैं, आप उसके अंदर अपने आप को पूरा कोऑपरेटिव करते हुए लॉकडाउन को सही तरीके से कामयाब बनाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे और आपको इस तकलीफ़ और परेशानी से बाहर कर देगा करीब में इंशाअल्लाह ताला।